सो अहमस्मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्मानुभव शुभ सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। प्रबल विद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाए उजियारा, और गृह बैठे ग्रंथि निरु आरा। छोरन ग्रंथि भाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावहि आई। कल बल छल करि जाहि समीपा, चल बात बुझावहि दीपा। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बांधी, तो बहोर सुर करहि उपाधि। इंद्रि द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देखई विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी। जब सुप्रभंजन और गृह जाई, तबहि दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छुटी मिठा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत बोरी, तेहि विधि दीपक बार बहोरी। तब फिर जीव विविध विधि, पावहि संसृति कलेश। हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाई बिहगेश। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो। उत्तरकांड दोहा 118 को। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होई धुनाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्युह अनेक। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो। उत्तरकांड दोहा 118 ख। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि सो अहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ। वह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार अब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार में मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती और विद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपनी बुद्धि आत्म अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपनी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर हानिकर समझकर उसकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर वह देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमा करके बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते
हैं त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्म अनुभव स्वरूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उसके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृति जन्म मरण आदि का क्लेश पाता है। हे पक्षीराज जी, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में नहीं तरी जा सकती। ज्ञान कहने समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि धुना अक्षर न्यास से संयोगवश कदाचित वह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है।